दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर, झारखंड में प्रथम चरण में 20 लाख राशन कार्डधारियों को मिलेगा सस्ता पेट्रोल। दोस्तों, बड़ी खबर सामने है। झारखंड में रहने वाले झारखंड वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जी हां, 20 लाख राशन कार्डधारियों को आगामी 26 जनवरी से सस्ता पेट्रोल देने की योजना पर कार्य शुरू हो चुका है। बता दें कि प्रथम चरण में झारखंड के वैसे 20 लाख राशन कार्डधारियों को इसका फायदा मिलेगा जिनके पास 2 पहिया वाहन है। हालांकि झारखंड में कुल कार्डधारियों की संख्या लगभग 61 लाख है। दोस्तों, अगली बेहद बड़ी अपडेट मौसम की। झारखंड में 23 जनवरी को फिर बरसेंगे बादल। जी हां दोस्तों, मौसम विभाग ने बड़ी अपडेट जारी की है। 23 जनवरी को झारखंड में फिर से बारिश की संभावना जताई गई है। इससे पहले 22 जनवरी को झारखंड में सुबह में कोहरा या धुंध और बाद में आंशिक बादल छाए रहेंगे। वहीं झारखंड में अगली 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने लगाया है। बताया जा रहा है कि 17 से 21 जनवरी के दौरान सुबह में कोहरा या धुंध रहेगा, वहीं आसमान साफ रहेंगे। अगले 24 घंटे के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखी जा सकती है। बड़ी खबर सामने है। केंद्र ने रद्द किया झारखंड के 6 कोल ब्लॉक। दोस्तों, झारखंड के 6 कोल ब्लॉक को केंद्र सरकार ने रद्द कर दिया है। केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने झारखंड के जीतपुर कोल ब्लॉक, पाताल कोल ब्लॉक, सिसई और वृंदा और पर्वतपुर कोल ब्लॉक का आवंटन आदेश और समझौता रद्द कर दिया है। इसको लेकर जमा किए गए बैंक गारंटी की 343 करोड़ से अधिक राशि जब्त कर उसे रिजर्व बैंक के खाते में डाल दिया गया है। बताया जा रहा है कि आवंटन होने के 5 साल बाद भी कोयले का खनन और माइनिंग कार्य शुरू नहीं करने के कारण से कोयला मंत्रालय ने यह बड़ा कदम उठाया है। झारखंड में मैट्रिक और इंटर की एग्जाम अब एक ही टर्म में। झारखंड में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा अब एक ही टर्म में हो सकेगी। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न एक साथ पूछे जा सकेंगे या फिर केवल OMR शीट पर ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के आधार पर एग्जाम ली जा सकेगी। इसके लिए स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। पहले मैट्रिक और इंटर की एग्जाम 2 टर्म में होनी थी। 1 से 15 दिसंबर 2021 तक प्रथम टर्म में ऑब्जेक्टिव और 1 से 15 मई 2022 तक दूसरा टर्म होना था। इसके बावजूद अब तक पहले टर्म का एग्जाम नहीं हो पाया है। वर्तमान हालात में फरवरी में इसके होने के आसार नहीं है। कोरोना संक्रमण की स्थिति सामान्य होने के बाद भी मार्च और मई के बीच एक बोर्ड के लिए 2 एग्जाम का आयोजन सही नहीं होगा। ऐसे में अब एक ही टर्म की एग्जाम हो सकेगी। इसके आधार पर ही मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट जारी किया जा सकेगा। दोस्तों, अगली बेहद बड़ी खबर सामने है। केंद्र का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा, मर्जी के बगैर किसी को नहीं लगाया जा सकता वैक्सीन। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर स्थिति साफ की है कि किसी को जबरन कोरोना का टीका नहीं लगाया जा सकता। मीडिया की खबरों को माने तो केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए एक हलफनामे में कहा है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी कोविड-19 टीकाकरण दिशा निर्देशों में किसी व्यक्ति की सहमति के बगैर उसका जबरन टीकाकरण कराने की बात नहीं की गई है। केंद्र ने यह भी कहा कि दिव्यांगजनों के लिए ऐसा कोई मानक संचालन प्रक्रिया को जारी नहीं किया गया है जो किसी भी उद्देश्य के लिए टीकाकरण प्रमाण पत्र साथ रखने की अनिवार्य है। बता दें कि केंद्र ने यह हलफनामा गैर सरकारी संगठन NGO एवारा फाउंडेशन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई जनहित अर्जी के जवाब में हलफनामा दिया था। NGO की अर्जी में कहा गया था कि दिव्यांगजनों का टीकाकरण घर घर प्राथमिकता के आधार पर करने का अनुरोध किया गया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में दिए हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति की मर्जी के बिना उसका वैक्सीनेशन नहीं किया जा सकता। दोस्तों, अगली बेहद बड़ी खबर सामने है। 28 से 30 जनवरी तक होगी JPSC मेंस एग्जाम।
जी हाँ, बड़ी खबर सामने है। जेपीएससी ने 7वीं से 10वीं संयुक्त सिविल सेवा एग्जाम के मुख्य एग्जाम का तिथि घोषित कर दिया है। एग्जाम 28 जनवरी से 30 जनवरी तक रांची के 14 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होंगी। वहीं एग्जाम में शामिल होने वाले अभ्यर्थी 18 जनवरी से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। जेपीएससी की ओर से कहा गया है कि उम्मीदवार अपना डेट ऑफ बर्थ और प्रारंभिक परीक्षा का रोल नंबर डालकर प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। आयोग की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार एग्जाम 2 पाली में आयोजित की जाएंगी। दोनों पालियां 3-3 घंटे की होंगी। बताया जा रहा है कि पहली पाली की परीक्षा 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएंगी। आयोग ने अपने नोटिफिकेशन में कहा है कि कैंडिडेट्स को प्रवेश पत्र के साथ अटेंडेंस शीट और एग्जाम सेंटर की जानकारी दी जाएगी। अगर इसमें किसी तरह की गड़बड़ी होती है तो उम्मीदवार आयोग के पूछताछ काउंटर पर 18 जनवरी से 25 जनवरी तक लिखित आवेदन देकर प्रवेश पत्र की त्रुटियों को सुधार करा सकते हैं। अगली बड़ी खबर सामने है। झारखंड में कोविड-19 के 31,747 सक्रिय मामले। संपूर्ण झारखंड में कोरोना के सक्रिय 31,747 मामले में सबसे अधिक 12,470 मामले राजधानी रांची में सक्रिय हैं। बता दें कि झारखंड में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। झारखंड में कोरोना के कारण से 4 लोगों की मौत हुई है। बता दें कि मृतकों में पूर्वी सिंहभूम से 3 और सरायकेला से 1 मरीज शामिल हैं। सोमवार को बताया गया कि झारखंड में कोरोना से 4,114 लोग रिकवर हुए हैं। इसके विपरीत सोमवार को सुबह तक झारखंड में कोरोना के 2,776 नए मामले मिले हैं। अब झारखंड में कोविड-19 का कुल मामला 4,05,309 है, जबकि झारखंड में कुल 1,89,84,081 सैंपल की जांच की गई है। अब तक झारखंड में कोरोना से 5,203 मरीज की मौत हो चुकी है। इंडियन रेलवे में निकली 10वीं पास के लिए बम्पर भर्ती। पूर्व सैनिकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, पूर्वोत्तर रेलवे में बड़े पैमाने पर भर्तियां निकाली गई हैं। रेलवे की ओर से गेट मैन के 323 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। इसके लिए 20 फरवरी तक आवेदन किया जा सकता है। उत्तर पूर्व रेलवे NER ने गेटमैन पदों पर भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है, जिसके आधार पर पूर्व सैनिक NER भर्ती 2022 के लिए 20 फरवरी 2022 तक ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। बता दें कि इन पदों पर आवेदन करने के लिए ner.indianrailways.gov.in पर जाकर पूरी प्रक्रिया की जानकारी ली जा सकती है। बताया जा रहा है कि इस भर्ती में कुल 323 खाली पदों को भरा जाना है। और अगली बड़ी खबर है, देश में कोरोना के 24 घंटे में 2,58,000 नए मामले। भारत में कोरोना संक्रमण के ताजा मामलों में गिरावट देखी गई है। पिछले 24 घंटे में देश में 2,58,089 नए कोरोना मरीज मिले हैं। वहीं 385 लोगों की मौत भी इस दौरान में कोरोना के कारण से हुई है। इसी के साथ देश में कोरोना से मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 4,86,451 हो गई है। इन सबके बीच संक्रमण दर बढ़ा है। बता दें कि दैनिक संक्रमण 16.28% से ऊपर चढ़कर 19.65% हो गया है। साप्ताहिक संक्रमण दर 14.41% है। वहीं ओमिक्रॉन के मामले 8,000 के पार हो गए हैं। देश के 29 राज्यों से अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट के कुल 8,209 मामले सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सोमवार सुबह दी गई आंकड़ों के अनुसार कोरोना वैक्सीन की कुल 157.20 डोज अभी तक देश में दी जा चुकी है। अगली बड़ी खबर सामने है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE ने टर्म 2 एग्जाम के लिए सैंपल पेपर जारी कर दिए हैं। सैंपल पेपर के साथ साथ बोर्ड ने मार्किंग स्कीम भी जारी कर दी है। CBSE 10वीं 12वीं टर्म 2 बोर्ड एग्जाम में शामिल होने जा रहे छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट CBSE
academic.nic.in पर जाकर सैंपल पेपर मार्किंग स्कीम सहित तमाम डिटेल चेक कर सकते हैं। बता दें कि टर्म 2 के सैंपल पेपर में उन्हीं चैप्टर से प्रश्न दिए गए हैं जो सिलेबस में शामिल हैं। बड़ी खबर है, पंजाब में चुनाव की तारीख टली, अब होगी 20 फरवरी को वोटिंग। जी हां, पंजाब में चुनाव की तारीख टाल दी गई है। अब 20 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। पहले चुनाव आयोग ने 14 फरवरी को वोटिंग की तारीख तय की थी। इसके बाद रविदास जयंती को देखते हुए अलग अलग राजनीतिक दलों ने चुनाव टालने की मांग की थी। उसको केंद्रीय चुनाव आयोग ने मान लिया है। वोटों की गिनती तय तारीख के अनुसार 10 मार्च को ही होगी। बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, आम आदमी पार्टी, बीजेपी और अकाली दल ने चुनाव आयोग से चुनाव टालने की अपील की थी। इन लोगों का कहना था कि 16 फरवरी को श्री गुरु रविदास की जयंती है। इस मौके पर लाखों की संख्या में लोग बनारस जाते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग तारीख बदले। अगली बड़ी खबर सामने है, झारखंड में बदले जाएंगे शराब नीति। झारखंड में पूर्व की रघुवर सरकार जैसी शराब नीति एक बार फिर से राज्य में लागू हो सकती है। एक बार फिर से शराब नीति में बदलाव की संभावना है। नीति में बदलाव छत्तीसगढ़ के मॉडल के आधार पर हो सकता है। झारखंड में शराब से अधिक राजस्व प्राप्त हो सके, इसके लिए हाल ही में IAS प्रशांत सिंह के नेतृत्व में अफसरों की टीम ने छत्तीसगढ़ की शराब नीति का स्टडी कर रिपोर्ट सरकार को पेश की थी, जिसके बाद विभाग की ओर से एक प्रस्ताव तैयार कर मंत्री श्री जगन्नाथ महतो के पास भेजा गया था, जिसमें झारखंड में शराब से राजस्व बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य मार्केटिंग, जी हां, छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड को परामर्शी के रूप में झारखंड में नियुक्त करने की बात है।